नमस्कार साथियों, तीखी मिर्ची में आपका फिर से स्वागत है। और हमारे इस खास कार्यक्रम वो लम्हे लगातार जो आप देख रहे हैं, एक मशहूर पुराना गीत और उसकी कहानी लेकर आपके बीच में आते हैं। आज फिर हम आपके सामने एक ऐसे ही मशहूर गीत के साथ आ रहे हैं, और गीत ऐसा कि आप भी कहेंगे कि हाँ, इस गीत में कुछ खास था। आज हम बात करेंगे पाकीजा फिल्म के एक मशहूर गीत की। जी हाँ, पाकीजा फिल्म नाम सुनते ही आप भी सोच रहे होंगे कि वास्तव में बड़ी खास ये फिल्म थी। और इसका गीत तो इसके सारे ही अच्छे थे, लेकिन एक गीत ऐसा था जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। मशहूर गीत था सारी रात चलते चलते मुझे कोई मिल गया था। और आप देखेंगे कि कई वजहों से इस फिल्म के बनने में इतनी रुकावटें आई कि 14 साल लग गए, लेकिन भारतीय सिने जगत की ये ऐतिहासिक फिल्म अपने आप में बड़ी खास रही है। इसका गीत संगीत कालजयी रहा है। आपको बताते हैं इस फिल्म के गीत चलते चलते यूं ही कोई मिल गया से जुड़े पहलुओं के बारे में, और बात करेंगे कि ये गीत कैसे तैयार हुआ और कैसे हर किसी ने इस गीत को गुनगुनाया। लेकिन कहते हैं ना कि गीत के बारे में चर्चा करने से पहले आपको इस फिल्म से जुड़े घटनाक्रम के बारे में भी बताते हैं, तभी पता लगेगा कि गीत की वो कहानी क्या थी। तभी आपको लगेगा कि वास्तव में गीत को बनाने के लिए, फिल्म को बनाने के लिए, और उस फिल्म के अंदर जो गीत होता है, वो उस गीत, उस फिल्म की जो जान होती है, उसे बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो दोस्तों, पाकीजा 1972 में बनकर आई थी। पाकीजा फिल्म और उसके संगीत से जुड़ी कई दास्तान। कहा जाता है कि 1955 में मीना कुमारी और कमाल अमरोही दक्षिण भारत गए हुए थे। उसी समय कमाल अमरोही को ख्याल आया कि जिस तरह शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया, वे मीना कुमारी के लिए एक शानदार यादगार फिल्म बनाएंगे। और देखिए, ये वो प्यार ही था कि वास्तव में पाकीजा ऐतिहासिक फिल्म बनी। इसके 3 वर्ष बाद पाकीजा फिल्म का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन इस फिल्म को बनते बनते 14 साल बीत गए। और शायद यहीं से वो गाना था कि चलते चलते यूं ही कोई मिल गया। तो बनते बनते 14 साल बड़ी बात थी। वजह ये थी कि जिस मीना कुमारी के प्यार में कमाल अमरोही पाकीजा को बना रहे थे, उनके वैवाहिक जो जीवन था उसमें दरार आ गई थी। किसी तरह कमाल अमरोही के मीना कुमारी को लिखे एक पत्र के बाद 1968 में पाकीजा की शूटिंग फिर दोबारा से शुरू हुई। पाकीजा पर्दे पर 1972 में आई। पाकीजा एक तवायफ की मार्मिक कहानी है। इसका गीत, इसका संगीत यादगार है। पाकीजा फिल्म संगीता एंटरप्राइजेज के तहत बनी थी। फिल्म का बजट करीब 15 मिलियन के आसपास था। फिल्म 50 हफ्ते तक चली। सोचिए, 50 हफ्ते, जिसमें इसने 60 मिलियन का लगभग कारोबार किया। इस फिल्म के लिए मीना कुमारी को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड किया गया। साथ ही फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट फिल्म और बेस्ट निर्देशन के लिए भी इस फिल्म को नॉमिनेट किया गया। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मीना कुमारी को स्पेशल अवार्ड दिया था। फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही मीना कुमारी को बहुत चाहते थे, ये बात सभी को पता है। इस फिल्म के लिए उन्होंने ही स्क्रिप्ट लिखी। जब वे फिल्म की स्क्रिप्ट लिख चुके तो उन्होंने संगीत के लिए गुलाम मोहम्मद को बुलाया। गुलाम मोहम्मद के पिता नबी बख्श मशहूर तबला वादक थे। गुलाम मोहम्मद मिर्जा गालिब जैसी फिल्म का संगीत दे चुके थे। मिर्जा गालिब को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। इस तरह उन्होंने फिल्म के गीत लिखने के लिए कैफी आज़मी, मजरूह सुल्तानपुरी और कैफ भोपाली को आमंत्रित किया।
कमाल अमरोही जानते थे कि जिस तरह इस फिल्म की पटकथा में मुजरा कवाली नृत्य की भरमार है, उसी मिजाज के बेहतरीन गीत भी चाहिए। इसलिए कमाल अमरोही ने मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, कैफ भोपाली से इसके गीत लिखवाए। दरअसल आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये कमाल अमरोही का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। जिस दौर में ये फिल्म बन रही थी, मुगले आजम जैसी भव्यता वाली फिल्म सामने आ गई थी। इसलिए कमाल अमरोही कोई भी पक्ष अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि फिल्म बहुत खास बने। उन्होंने फिल्म को भारत की बेहद यादगार फिल्म के तौर पर सामने लाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। इस फिल्म के श्वेत श्याम से रंगीन प्रिंट में बनने और सिनेमा स्कोप लेंस का इस्तेमाल होने की भी एक अलग दास्तान है। उन्होंने जर्मन सिनेमेटोग्राफर जोसेफ वर्सिंग को बुलाया। जी हाँ, उनको भारत बुलाया। कहाँ से? जर्मनी से। फिल्म की शूटिंग खास तौर पर हो, इसके लिए वो कैलिफोर्निया की गोल्डन मेयर ऑफिस भी गए। लेंस बेहद महंगा होने की वजह से उन्होंने किराए पर लेंस लिया था। फिल्म के दृश्यों, खासकर गीतों को फिल्मांकन के लिए सेट को तैयार करने में बहुत मेहनत की गई थी। कुछ सेट पर तो 10-10 महीने का समय लगा। आप सोचते होंगे कि आज फिल्म 1 महीने में भी तैयार हो जाती है, और कहाँ 10 महीने में गाने का सेट तैयार हो रहा है। तो फिल्म की कहानी के बारे में आपको संक्षेप से छोटा सा एक उसकी समीक्षा आपको एक छोटी सी बता देते हैं कि नरगिस नाम की एक तवाइफ के बारे में, जो कोठों में पलती है, बेहद सुंदर है, नृत्य में कुशल है, उसे साहिब जान नाम से पुकारा जाता है। नवाब सलीम अहमद उसके सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है। वे उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है, लेकिन समाज के दायरे आड़े आते हैं। सलीम ही उसे पाकीजा नाम देता है। पाकीजा यानी पवित्र। फिल्म का संदेश भी यही है कि वो ज़िंदगी साहिबा जान ने नहीं चुनी थी, हालात ने उसे उन दीवारों में जकड़ रखा था। उसकी सुंदरता, उसकी कला, उसकी मासूमियत ही उसकी असली पहचान है। सलीम को किसी तरह की बदनामी से बचाने के लिए वे उससे शादी से इनकार कर देती है। आखिर सलीम अपनी शादी में नरगिस यानी साहिबा जान को आमंत्रित करता है। पाकीजा के संवादों का अपना असर था। पाकीजा के लिए कमाल अमरोही के मन में पहले राजकुमार वाली भूमिका धर्मेंद्र को दिए जाने की बात थी, क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र लगभग सबकी पसंद बन चुके थे। वो समय धर्मेंद्र मीना कुमारी की नज़दीकियां की चर्चा का भी था। धीरे धीरे फिल्म जगत में मीना कुमारी को और धर्मेंद्र को लेकर चर्चाएं चलने लगी थी, चर्चाएं होने लगी थी। आखिर कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र की जगह राजकुमार को ही वे भूमिका सौंप दी। पाकीजा फिल्म के बनने के बीच क्या क्या नहीं हुआ। सबसे पहले तो कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच संबंधों को लेकर विवाद हुआ और उनके बीच में गहरी दरार आ गई। यहाँ तक कि मीना कुमारी अलग रहने लगी। वे कमाल अमरोही से तलाक चाहती थी। 1964 में जब ये फिल्म आधी बनकर डिब्बे में बंद हो गई, जी हाँ बंद हो गई थी ये फिल्म, तो यही लगा कि कमाल अमरोही का पाकीजा बनाने का सपना पूरा नहीं होगा। जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है वो शायद धरातल पर नहीं आ पाएगा। लेकिन 4 साल बाद एक रोज कमाल ने मीना कुमारी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में कमाल अमरोही ने बहुत सम्मान के साथ मीना कुमारी को लिखा, आप ये फिल्म जरूर करें, इससे कई लोगों के हित जुड़े हैं। मीना कुमारी ने भी जवाब दिया, ये फिल्म मेरे दिल के करीब है, मैं इसे जरूर करूंगी। तो देखिए एक पत्र ने कितनी बड़ी गुत्थी सुलझा दी। सुनील दत्त और नरगिस ने कभी इस फिल्म की शूटिंग को देखा था। वे चाहते थे कि ये फिल्म बनकर आए। उन्होंने मीना कुमारी को कमाल अमरोही की दोबारा से मुलाकात कराई। फिल्म फिर से बनने शुरू हुई, लेकिन समय काफ़ी बदल चुका था, लिहाजा फिल्म के कलाकार और उनके किरदार भी बदलने पड़े। अशोक कुमार की भूमिका बदल गई। गुलाम मोहम्मद फिल्म का काफ़ी संगीत तैयार कर चुके थे। जब फिल्म संगीत का कुछ हिस्सा बाकी था तो बीमार होने की वजह से उन्होंने नौशाद से गुजारिश की थी कि वे इसका बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा कर दें। गुलाम मोहम्मद नौशाद से बड़े थे, लेकिन संगीत में उनके सहायक के तौर पर काम करते थे। पाकीजा के लिए वे लगभग सभी गीतों को रिकॉर्ड कर चुके थे।
और यहाँ एक और घटना हुई कि गुलाम मोहम्मद पाकीजा के संगीत की जो सफलता थी उसे देख नहीं पाए। जब पाकीजा के गीत धरातल पर आए और दुनिया ने उनको सुना, तब तक गुलाम मोहम्मद साहब इस दुनिया से जा चुके थे। इस फिल्म के लिए 14 गाने रिकॉर्ड हुए, जिसमें 6 गीत लिए गए और ठाड़े रहियो और बाके यार, आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, मौसम में आशिकाना, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, सारी रात चलते चलते, हर गाना हिट हुआ और हर गीत फिजा में गूंजा। आपको जरूर लगता होगा कि 14 वर्ष की अवधि लंबी होती है, क्या फिल्म में सब कुछ पहले की तरह चलता रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ आते आते कलाकारों की उम्र भी बढ़ गई थी। जी हाँ, देखिए, बहुत बड़ी बात थी। 14 वर्ष का एक लंबा समय होता है। मीना कुमारी बीमार रहने लगी थी। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने नृत्य के छोड़ दिए थे। एक बात ये भी कि कमाल अमरोही को किसी ने सलाह दी थी कि समय बदल गया है, ये शंकर जयकिशन का ज़माना है। कमाल अमरोही, आप पाकीजा का संगीत उनसे नए सिरे से तैयार कराएं। तब कमाल अमरोही ने उनसे कहा कि एक बड़ा फनकार इस दुनिया से जा चुका है, वे उनका इस तरह अपमान नहीं कर सकते। तो उस वक्त की ये बड़ी बात थी। इतनी बड़ी पिक्चर, 14 वर्ष, और 14 वर्षों में जमाना बदलता है, संगीत बदलता है, गीत बदलते हैं, बोल बदलते हैं, लेकिन कमाल अमरोही नहीं माने। और आपको एक और बात बता दें कि जो सिनेमेटोग्राफर जोसेफ थे, उनका भी निधन हो गया था। शायद आप लोगों को ये जानकारी हो कि फिल्म में कुछ में मीना की जगह नृत्य के कुछ शॉट्स पद्मा खन्ना के लिए गए थे। आखिरी दृश्यों में मीना कुमारी को क्लोजअप शॉट नहीं दिखाए गए हैं। पाकीजा का संगीत बेहद लोकप्रिय हुआ, मगर अफसोस गुलाम मोहम्मद अपने जीते जी ये सफलता अपनी आंखों के सामने नहीं देख पाए। वास्तव में गुलाम मोहम्मद ऐसे संगीतकार थे जिनकी धुनों पर गाए गीतों को लोग गुनगुनाते रहे, गाते रहे, सुनते रहे, बिना ये जाने कि पाकीजा की इन बेहतरीन धुनों को किसने तैयार किया। जिस तरह से पाकीजा के गीत संगीत को अपार लोकप्रियता मिली, हर कोई यही सोचता था कि पाकीजा के संगीत का फिल्म फेयर का अवार्ड तो गुलाम मोहम्मद को ही मिलेगा। लेकिन 1972 में पाकीजा नहीं बल्कि बेईमान फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड का बेस्ट म्यूजिशियन का अवार्ड शंकर जयकिशन को दिया गया। पाकीजा के गीत साल भर बजते रहे, लेकिन अवार्ड जब बेईमान फिल्म के संगीत को मिला तो अवार्ड के लिए सहायक अभिनेता के तौर पर प्राण का चयन किया गया। उस समय प्राण ने कहकर इनकार कर दिया था कि पाकीजा के संगीत के सामने किसी दूसरे फिल्म के संगीत को अवार्ड देने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और देखिए, प्राण तो प्राण ही थे, और वो प्राण ही है जो आज भी लोग प्राण को याद करते हैं। उस वक्त भी प्राण ऐसे ही थे जैसे अंतिम वक्त तक रहे। तो गुलाम मोहम्मद नौशाद से उम्र में बड़े थे, लेकिन उनके संगीत सहायक थे, वे बीकानेर के रहने वाले थे। जी हाँ, बीकानेर, राजस्थान। बचपन से ही राजस्थान के लोक संगीत को सुनते आए थे। राजस्थानी लोक संगीत उनके मन में बसा था, और वहीं से ठाड़े रहियो जैसा चर्चित गीत आया, जो राजस्थानी मांड पर आधारित पाकीजा का गीत था। मूल रूप से राजस्थानी मांड पर यह गीत आधारित था, जो ये बताता है कि उनमें लोक संगीत कितना बसा हुआ था। और लोक संगीत की बात है तो आपको भी पता है कि लोक संगीत जो है ना, वो हर प्रदेश की जान होते हैं, वो हर किसी की जान होती है। जितने पाकीजा के गीत कमाल के थे, उतने ही अद्भुत मुजरों का वातावरण, तवायफ की नज़ाकत, अदब, उनके जीवन का दर्द, मोहब्बत की चाह, अफसाने और नृत्य संगीत की निपुणता फिल्म पाकीजा के गीत संगीत में बखूबी उभेरी गई है। लखनऊ की तवायफ पर बनी इस फिल्म में नृत्य संयोजन के लिए निर्देशक कमाल अमरोही ने कथक सम्राट लच्छू महाराज को आमंत्रित किया था। उनके नृत्य संयोजन में मीना कुमारी ने कला को उसकी संपूर्णता में जिया। कैफी आजमी के गीत चलते चलते और मजरूह सुल्तानपुरी के गीत इन्हीं लोगों ने ले लेना जैसे गीतों को मीना कुमारी ने भावपूर्ण नृत्य भंगिमा के लिए भी, जिस तरीके से उन्होंने ये गीत किया, जिस तरीके से उनके भाव थे, उसके लिए भी
इस फिल्म को याद किया जाता है। इस फिल्म को नृत्य और संगीत के साथ सजाया गया था। खासकर ढोल और सारंगी की जुगलबंदी में लता जी की मधुर आवाज में इस फिल्म के तराने लोगों को मंत्र मुग्ध कर गए। गुलाम मोहम्मद बहुत अच्छा ढोलक बजाते थे। चलते चलते मुझे कोई मिल गया था गीत में लता जी के गीत गाने से पहले ढोलक की जो थाप है वो मंत्र मुग्ध करती है। उस्ताद सुल्तान खान ने इस गीत में सारंगी बजाई थी। ढोल तबले की थाप और सुल्तान खान की सारंगी बजी तो सारी रात चलते चलते जैसा गीत महक उठा। लोग दीवाने हो गए इस गीत के। और इससे पहले था वो संवाद जो सुंदरता और प्यार का एक प्रतीक है। आपके पाँव बहुत सुंदर है, इन पाँव को जमीन पर मत रखिएगा। आज भी लोग इस जो ये एक संवाद है इसे याद करते हैं, बोलते हैं। पाकीजा के गीतों की रिकॉर्डिंग 1956 में शुरू हो गई थी। पाकीजा को एक खास तस्वीर की तरह देखने वाले कमाल अमरोही ने 3 फरवरी 1972 को इस फिल्म को मुंबई के मराठा मंदिर में शानदार प्रीमियर इसका किया। सभी लोगों को आमंत्रित किया। लोगों को यह भी पता था कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में डाकू अमृतलाल ने आकर मीना कुमारी से कहा था कि वे चाकू से उनकी हथेली में अपना ऑटोग्राफ दे दें। देखिए, मीना कुमारी का एक जलवा था। मीना कुमारी थी। आज भी लोग मीना कुमारी की बात करते हैं और अगर कोई अभिनेत्री उन्हें उसकी झलक में लगती है तो कहते हैं कि देखिए दोबारा से कोई मीना कुमारी आ गई। लेकिन आजकल मीना कुमारी देखने को नहीं मिल रही है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। लेकिन फिर भी चलिए बात करते हैं। मीना कुमारी ने डरते डरते ऑटोग्राफ दिया था। वह मीना कुमारी के अदाओं पर फिदा था, उनका ऑटोग्राफ चाहता था। पुराने लोग बताते हैं इस फिल्म के प्रिंट पालकी में रखकर मराठा मंदिर में लाए गए थे। मीना कुमारी बहुत बीमार थी, उनकी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे थे और 31 मार्च को वे अदाकारा दुनिया से चल बसी। पाकीजा को जब सफलता मिली, उसका गीत संगीत हर तरफ छाया। मीना कुमारी के अभिनय को लोगों ने सराहा। वे सब ये सुनने को दुनिया में नहीं थे, पर उनकी धरोहर आज भी जिंदा है। आप भी जरूर सुनिए सारी रात चलते चलते मुझे कोई मिल गया था। आज भी आप पाकीजा फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में वो मीना कुमारी थी जिसने पाकीजा को आज तक जिंदा रखा। वो मीना कुमारी थी जिसकी अदाएं आज भी लोगों को कहती हैं कि वास्तव में ये एक खास अभिनेत्री थी। और जो संगीत हैं, जो गीत हैं, वो तो अपने आप में खास हैं। और चलते चलते मुझे यूं ही कोई मिल गया था गीत आज भी लोग सुनते हैं, जबकि हर गीत कुछ ना कुछ संदेश देता है। शायद ये फिल्म भी एक बहुत बड़ा संदेश देकर गई, इसके गीत भी बहुत बड़ा संदेश देकर गए। तो साथियों, हर गीत के पीछे एक कहानी होती है, हर फिल्म के पीछे एक कहानी होती है। तब जाकर वो फिल्म बनती है, तब जाकर वो गीत बनता है। तो इस बार पाकीजा का ये गीत चलते चलते आपको कैसा लगा, ये ज़रूर आप कमेंट्स में बताइएगा। और इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। पुरानी फिल्में शायद जो नए लोग हैं, जो नई फिल्में बना रहे हैं, उनको कुछ समझ आए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसी एक गीत की कहानी के साथ, फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।